सुप्रभात बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा आरंभ करते हैं। हम धनुष भंग पढ़ रहे थे। अगला दोहा देखिए। देखि देखि रघुवीर तन, सुर मानव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। का अर्थ देखिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी बार बार श्री रामचंद्र जी की ओर देख रही हैं और धैर्य धारण करके देवताओं को मनोवांछित वर प्रदान करने के लिए मनाती जा रही हैं, अर्थात अनुनय विनय कर रही हूँ। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हुए हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। देखिए आगे। नीके निरख नयन भरी शोभा, पितु पन्नु सुमरी बहुरी मन क्षोभा। आहा तात दारुण हठ ठानी, समुझत नय कछु लाभ नहानी। सचिव सभय सिख देह न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। कह धनु कुलसव चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधौ हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोघन पर डारी, होई हरो रघुपति निहारी। अति परिताप सीय मन माहे, लव निमेष जुग सै समझाहे। अब देखिए इसका व्याख्या। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी की शोभा सौंदर्य को जी भरकर देख लेने के पश्चात और पिता श्री के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन दुखी हो जाता है। वे मन ही मन विचार करने लगती हैं, अर्थात स्वयं से कहने लगती हैं कि ओह, पिताजी ने बहुत ही कठोर हठ ठान ली है और वे इसका कुछ भी लाभ हानि समझ नहीं पा रहे हैं। भयभीत होने के कारण राजपद से कोई भी मंत्री उन्हें उचित सलाह नहीं दे रहा है। वस्तुतः विद्वानों की सभा में ये बड़ा ही अनुचित कार्य हो रहा है। यह धनुष तो ब्रज से भी अधिक कठोर है, जिसके समक्ष ये कोमल शरीर वाले श्याम वर्ण किशोर की क्या तुलना, अर्थात कोई समानता ही नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जानकी नंदिनी सीता जी ब्रह्मा से कहते हैं कि भाग्य को लिखने वाले हे विधाता, मैं अपने हृदय में किस तरह से धैर्य धारण करूं, अर्थात मैं धैर्य भी धारण नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि सारी सभा की बुद्धि ही फिर गई है। वे ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कहीं शीरीष के फूल के कण से हीरे को छेदा जा सकता है। अतः सब ओर से निराश होकर वे शिव जी के धनुष अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है। अब तुम अपनी कठोरता लोगों पर डाल दो और श्री रामचंद्र जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार विचार करते करते सीता जी के मन में इतना संताप हो रहा है कि पलक झपकने में लगने वाला समय का एक अंश भी 100 युगों के समान लग रहा है। अगला देखिए। प्रभु चितहि पुन चितवो महि, राजत लोचन लोल, खेलत मनसिज मन मीन जुग जुग जनु, विधु मंडल डोल। अर्थ देखिए इसका। गोस्वामी तुलसीदास जी सीता जी की वाणी की असमर्थता को व्यक्त करते हुए अलंकारिक रूप में कह रहे हैं कि पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर और तत्पश्चात लज्जा से पृथ्वी की ओर देखते हुए सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियाँ क्रीड़ा कर रही हैं। आगे देखिए। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रगट नलाज निशा अवलोकी। लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सकुचि व्याकुलता बढ़ जाने, धर धीरज प्रतीत उर आने। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तव भगवानु सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर के दासी। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिलय न कछु संदेहु। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलोके तकेउ धनु कैसे, चितौ गरुड़ लगी ब्यालहि जैसे। व्याख्या देखिए इसकी। गोस्वामी तुलसीदास जी सीता जी की वाणी की असमर्थता को व्यक्त करते हुए अलंकारिक रूप में कह रहे हैं कि सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके
मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। आशय यह है कि उनके मुख से आवाज़ नहीं निकल पा रही। लज्जा रूपी रात्रि को सम्मुख देख कर भी वह प्रकट नहीं हो पा रही। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में उसी प्रकार रुक गया है जैसे अत्यधिक कंजूस का गाढ़ा हुआ सोना गड़ा ही रह जाता। आशय यह है कि सीता जी अपनी असमर्थता को आंसुओं के द्वारा प्रकट करने में अक्षम है। अपनी इस बढ़ी हुई व्याकुलता को समझकर सीता जी प्रतिपूर्वक संकोच करने लगी। तत्पश्चात उन्होंने हृदय में धैर्य धारण करके मन में विश्वास किया कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्राण सच्चा है और श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में मेरा हृदय वास्तव में अनुरक्त है, तो सभी के हृदय में निवास करने वाले ईश्वर मुझे उन रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य ही बनाएंगे, क्योंकि जिस किसी पर भी किसी का सच्चा स्नेह होता वह मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहती हैं कि हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा अपने प्रेम का निश्चय कर लिया। अर्थात इस बात का निश्चय कर लिया कि अब यह शरीर या तो इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। उनके इस निश्चय को कृपा निधान श्री रामचंद्र जी तुरंत जान गए। इसके पश्चात उन्होंने सीता जी की ओर देखकर धनुष को इस प्रकार देखा जैसे गरुड़ छोटे सर्प की ओर देखता है।